हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, कक्षा 10 का क्वेश्चन है, हम आपके लिए लाए हैं बहुलक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे बहुत सारे बच्चे इसको सूत्र को नहीं लिख पाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये जो आपका है सांख्यिकी, इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स से आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा बहुलक। बहुलक के क्वेश्चन आते हैं, एक एक प्रश्न आपको हम समझा देंगे। इंपॉर्टेंट है, आते हैं, आएंगे श्योर 100%। 5 नंबर देके जाते हैं। तो इनको कैसे करना है, कैसे सूत्र का प्रयोग करना है, कैसे हल करना है, बताएंगे वीडियो में बहुत अच्छे से। वीडियो को पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अब आप मेरे चैनल पर आकर मेरे वीडियो को आप देखते रहो, अपना ज्ञान बढ़ाते रहो। ओके, वीडियो पसंद आएगा जरूर शेयर कर देना, लाइक भी करना, कमेंट करना, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स कह रहा है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स तो आंकड़ा तो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, ये प्राप्तांक है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ये विद्यार्थियों की संख्या है 5, 12, 20, 10, 3। तो फ्रेंड्स, तो बहुलक जो वर्ग होगा तो यही हो रहा है, ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि ये 20 जो बारंबारता है, ये मान लो यफ है, क्या है, मान लो यफ है। तो यफ 20 बार आया है, तो जो बहुलक वर्ग हो गया। तो यहाँ हल करते हैं फ्रेंड्स, लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हल करेंगे, लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग जो बन रहा है फ्रेंड्स, वो है आपका 20 से 30, 20 से 30, ये बहुलक वर्ग हो गया, क्योंकि 20 ज्यादा बार आया है, 20 बार आया है, ठीक है। 20 से 30, 20 जो है, जो 20 से 30 है वो 20 बार आया है, ठीक है। अब पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। तो सूत्र लिख लो। सूत्र इसका क्या है दोस्तों, सूत्र लिखने का तरीका देखो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ यफ लिख लो, यफ यफ, ठीक है। ऐसे लिखने का तरीका देखो, यहाँ यफ, यहाँ यफ, यहाँ यफ, 5 यफ लिख लिया, देखना, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 0, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 0, यहाँ 2, ठीक है। और यहाँ 2 लगा देना है, यहाँ यल प्लस कर देना है, यहाँ एच का गुणा कर देना है। ये थोड़ा सा सूत्र आपको बड़ा लगेगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान देखना है कि फ्रेंड्स, इसमें कौन सा साइन यूज होगा दोस्तों। तो याद रखना, साइन यहाँ सब में माइनस होता है, माइनस आप लगा दो, ठीक है। ये आपका फार्मूला, इसी फार्मूला पर हम लगाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ जगह है, अभी हम आपको बताते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, तो यल क्या होता है। यल आपकी निम्न सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, निम्न सीमा। निम्न सीमा कहलाती है यल। अब कहोगे निम्न सीमा उच्च सीमा क्या है। तो निम्न सीमा फ्रेंड, जैसे ये 20 से 30 है, तो 20 से 30 में आप देखना, यहाँ 20 से 30 में निम्न सीमा कौन है, 10, 10 कम है, उच्च सीमा 30 है। तो निम्न सीमा क्या हो गई, यहाँ का 20 हो गया। अगर कोई पूछे, जैसे निम्न सीमा जो कम वाला होता है, सब में होता है, जैसे इसमें 20, इसमें 30, इसमें 40, इसमें 10 है, इसमें 0 है, तो निम्न सीमा इसमें क्या होगा, बहुलक वर्ग में 20। तो निम्न सीमा हो गई आपका, क्या हो गया, 20, ठीक है। मैं इसको दूसरे से पेन से लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आपको स्पष्ट रहे। ये 20 हो गया, ठीक है। अब यच निकालते हैं। यच मतलब जानते हो, जो वर्ग अंतराल का उनमें डिफरेंस अंतर होता है। देखो 20 से 30 कितना उनमें रेशियो चल रहा है, माप कितना है, 10, 10 का अंतराल। देखो 30 से 20 घटाएंगे 10, 40 से 30 घटाएंगे 10, 50 से 40 घटाएंगे 10, 10। तो उनका क्या आ गया, 10 आ गया यच, ठीक है। क्लियर है, 10 आ गया यच, ठीक है। अब हमें क्या क्या गया, F1 क्या है और F0 क्या है, ठीक है। इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज याद रखना, जो हमारा F1 होता है ना फ्रेंड्स, F1 जो हमारा होता है ना फ्रेंड्स, वो हमारा होता है ये, ठीक है। ये अभी समझाएंगे। F0 होता है आपका ये, इससे पहले वाला। यहाँ मान लो F0 से इसकी शुरुआत होती है। थोड़ा सा मैं इसको दूसरे पेन से लिख रहा हूं, देखो ये आपका F0 होगा, F स्मॉल का F0। ये तो आपका F1 होगा, 0 से शुरुआत होती है ना, 0, 1, 2, और ये F2 होगा। मामला क्लियर। यानी उस बारंबारता का आगे और पीछे का लिखा जाता है नंबर। आगे का F0 होता है, जो बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग। अब F1 हमारा 20 है, ये तो बारंबारता हो गई, ये तो F1 होगा। उसके पहले का F0, 0 से क्योंकि शुरुआत होती, तो पहले का F0 और बाद का F2, क्योंकि F1 तो खुद वो है, ठीक है। बस यही, चलो तो मैं यहाँ उसको भी लिख लेता हूँ,
तो यहाँ आपका F0 क्या होगा उसको भी लिखता हूँ, F1 क्या होगा उसको भी लिखता हूँ, F2 क्या होगा उसको भी लिखता हूँ। लिख करके तब सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स तो देखते हैं फ्रेंड्स। चल तो यहाँ देखो F0 आपका 12 है, लिख लो ऐसे। F1 क्या है आपका, F1 कहाँ है, ये F1 तो वही है 20, F2 बाद वाला, F2 क्या है 10। ऐसे चाहो तो लिख लो बाद वाला, यहाँ ये बाद वाला ऐसे याद, बाद वाला, और F0 पहले वाला, यहाँ लिख लो पहले वाला, F0 को पहले वाला, आपको याद रहेगा, ये मैं ट्रिक दे रहा हूँ। अब इसी पे फिट करते हैं। सब मैंने लिख लिया है। तो चलो फ्रेंड्स इसको फिट करके लगाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा इसमें स्याही ज़्यादा हो रहा है तो निकल रहा है, ठीक है, मार्कर से स्याही थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, निकल रहा है, तो कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यल, अब यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इधर साइड सॉल्व करेंगे। यल क्या दिया है, यल दिया है आपका 20, यहाँ 20 लिख लो प्लस F1 क्या दिया है 20 लिख लो। इसको ऐसे कोष्टक में बंद करते हैं, ऐसे कोष्टक में, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, ठीक है। कोष्टक लगाना इसलिए जरूरी रहता है ताकि आपको कभी दिक्कत, ऐसे कोष्टक में लगाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसको कोष्टक में लिख लेते 20 माइनस F0 आपका क्या दिया 12 दिया है, 12 लिख लो, ठीक है। अब बटा में ऐसे लगा दो, पूरा का बटा 2 इंटू F1 क्या है, F1 आपने भी यहाँ लिखा 20, ये देखो 20 है, 20 लिख लिया, ठीक है। अब इस सूत्र पे चलते हैं, माइनस F0 कितना दिया है 12, ठीक है, 12 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद है सूत्र क्या, माइनस F2 क्या है, F2 आपका है 10, F2 क्या है 10, अरे मैंने यहाँ सामने लिख ही रखा है, ठीक है। इंटू H क्या है 10 चल रहा है, ठीक है, ओके। देखो यहाँ याद रखना है F1 20 है, ठीक है। उसके बाद F1 माइनस F0 सूत्र है, F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। चलो 20 प्लस लिख लेते हैं ऐसे। 20 में 12 घटाएंगे तो 8 आएगा, लिख लेंगे। 20 दूना 40 आता है, और ये 12 10 जोड़ेंगे तो 22 होगा, 22 यहाँ लिख लेते हैं, जोड़ हो गया, ठीक है। यहाँ गुणा 10 कर लेंगे तो 20 प्लस लिखेंगे 8 बटा में 40 में से 22 जाएगा, 10 में से 2 गया 8, बचा 3 में से 2 गया 18 आएगा, गुणा 10, ठीक है, आ गया। चाहे तो इसको काट लेते हैं, 2 9 18, 2 पंजे 10, ठीक है। तो 20 प्लस, ठीक है, 22 कर लेते हैं, 8 पंजे 40, 40 बटा 9, 40 बटा 9, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, इसको भी लगाने का एक तरीका होता है, अगर आप तरीका से लगाएंगे तो सवाल आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ 20 प्लस कर लो, प्लस ये तो प्लस 20 प्लस है ही, ठीक है। अब 9 का भाग 40 में लगा दो, 9 का भाग कहाँ लगा दो 40 में, तो 9 चौक 36, 4 दशमलव आ गया, 9 चौक 36 यानी 4.4। या अब इसमें 4.4 ऐड कर दो, तब आपका आंसर आ जाएगा कितना 24.4। ये आपका बहुलक होगा फ्रेंड्स, यही आपका, ठीक है, यही आपका बहुलक आ गया 24.4, ये आपका आंसर हो गया। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा बट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, याद रखना। तो फ्रेंड्स अगर इसका लॉन्ग तरीका करोगे तो 9 दूनी 18, 180 ऐसे भी समझ लो। अगर आपने 20 दूना 20 का गुणा 9 में कर दे तो 180 होगा, 20 में 180, 180 में 140 जोड़ेंगे तो 180 में 140 जोड़ेंगे 220 आएगा, तो 9 से भाग करोगे तब भी वही आएगा, 9 दूनी 18, 4 आएगा 40, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 तब भी वही आएगा। तो कैसे भी करोगे आएगा आपका 24.24, चाहे इसमें गुणा करके चाहे इसमें भाग कर दो, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा पसंद आया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स दोस्तों लाइक करना आज के बाद उम्मीद करते हैं भूलोगे नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस चित्र में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। याद रखना जो बहुलक वर्ग होता है 1 होता है, क्या होता है 1, उसके पहले वाला 0, क्योंकि 0 से हमेशा अंक की शुरुआत होती है, उसके पहले वाला 0, उसके बाद वाला F2 होता है, ठीक है। तो उसका सूत्र क्या बन जाता है यल प्लस यल, आप जानते हो यल उनका, यानी यल क्या होता है, यल आपका होता है
निम्न सीमा, उसकी निम्न सीमा क्या है, ठीक है। निम्न सीमा उच्च सीमा होती है ना, यल, तो यल से लोवेस्ट, यल से लोवेस्ट होता है, तो निम्न हो गया सीमा, याद रखना, यल से लोवेस्ट यानी निम्न सीमा। तो उसका जो निम्न सीमा रहेगा, जैसे निम्न सीमा इसमें 20 है, इसमें 10 है, इसमें 30 है, समझिए। तो ऐसे, लेकिन हमें देखना है बहुलक का, जिस बहुलक वर्ग, जो बहुलक वर्ग का है उसी में देखना है, निम्न सीमा 20 है इसकी, ठीक है। अब उसके बाद यल प्लस, अब क्या रहता है, क्या रहता है फ्रेंड्स, F1 जिसकी बारंबारता हो रही, जो बारंबारता है, तो F1 माइनस F0 पहले वाला बटा में, ठीक है, 2F1 क्या रहता है, 2F1, ठीक है, यार बता ना, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच यानी उनका डिफरेंस, जो 30 में 20 गया, 10 40 में 30 गया। उम्मीद करते पसंद आए, वीडियो पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, चैनल जो सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स याद रखना है, श्योर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो इसको जरूर याद करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज दबा के लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।